आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11। ठीक है, शुरुआत करते चलिए। टाइप 11 में क्वेश्चन कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैं आपको पहले कंक्लूजन समझाता हूँ इस टाइप का, क्या इस पे कहना चाह रहे हैं। हम ये कंक्लूजन देखते हैं, उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। देखिए a प्लस बी, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि a प्लस बी किसी काम को जितने समय में करता है, किसी काम को जितने समय में करता है, मान लीजिए कि x समय में किया, x घंटा में किया, x आवर में किया, ठीक है, x घंटा में किया। अगर उसी काम को हम a से करवाएंगे तो इसको a घंटा अधिक लगेगा, a घंटा अधिक लगेगा। बस इतनी सी बात है। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के ऊपर निर्भर है ये a, और अगर a प्लस बी को x घंटा लग रहा है, इसका मतलब है कि a को x प्लस a घंटा का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना, लगेगा क्या? फिर ये बोलेगा नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में कि b जो है वो a प्लस जितने समय में करता है, a प्लस बी जितने समय में करता है, उससे b घंटा अधिक समय लेता है। कितना घंटा भाई साहब? b घंटा। यानी हम कह सकते हैं कि b निर्भर है a प्लस बी के ऊपर, और ये होगा क्या? x प्लस b घंटा का समय लेगा उसी काम को करने के लिए b अकेले। क्लियर है ना? चलिए, अगर हम कंक्लूजन देखना चाहें तो हमें तो पहले सबसे पहली बात एफिशिएंसी, फिर भी तो तभी तो टाइम निकल पाएगा किसी बात के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि a को अगर x प्लस a घंटा का समय लग रहा है तो 1 घंटा में ये कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे सर 1/x प्लस a काम करेगा। अगर हम b को काम कराएंगे अकेले 1 घंटा में तो 1 घंटा में b कितना काम करेगा? 1/x प्लस b काम करेगा। करेगा क्या? ये a और b को जब जोड़ दिए तो a और b मिलकर के इतना काम किया, और a और b मिलकर के कितना घंटा काम कर रहा है? x घंटा काम कर रहा है। तो 1 घंटा में a और b कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे सर 1/x काम करेगा। करेगा क्या? चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस a और x प्लस b एलसीएम चला गया, और जैसे ही x प्लस बी एलसीएम चला गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस बी और यहाँ x प्लस ए बराबर कितना? 1/x होगा क्या? अब आप देखिए, अगर हम इसको फिर से देखें तो यहाँ x और x कितना हो गया? 2x, और ये वाला x आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा क्या? यहाँ पे a और यहाँ पे b है, b के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा तो bx हो जाएगा, और a के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ax हो जाएगा। अब ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 से मल्टीप्लाई होगा। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, मिल रहे होंगे x स्क्वायर, फिर यहाँ मिल रहा होगा bx प्लस ax और प्लस ab। इतना ही तो बात मिल रहा हो। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या bx के साथ ax के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x स्क्वायर में ये वाला x स्क्वायर घटेगा तो मिलेगा कितना? x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया है? सिर्फ और सिर्फ ए बी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं x की वैल्यू रूट अंडर ए बी होगी क्या? और ये x किसको समय लग रहा था? a प्लस बी को, यानी a प्लस बी का मतलब क्या है? रूट ए बी, और ये रूट ए बी तो क्वेश्चन में a और b तो मेंशन ही होगा। यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें a प्लस बी के बारे में जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम हमेशा और हमेशा रूट ए बी कह देंगे, और a और b जो है वह फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा। चलिए एक सवाल लेते हैं इसी खूबसूरत कंक्लूजन के साथ, और देखिए आप मिली सेकेंड्स में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि 2 कामगार A तथा B किसी काम के लिए लगाए गए। ठीक है, लगाए गए। यदि A अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें A तथा B मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक लगते हैं। अब मुझको पता ही नहीं है कि A प्लस बी कितना ले रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि A जितना भी ये ले रहा है उससे 8 घंटा अधिक समय ले रहा है। भाई साहब ले रहा है क्या? और B के बारे में ये बोल रहा है कि B जो है वो A प्लस बी जितना समय लेता है उससे B अकेला 4/1/2 का मतलब 9/2 समय लेता है। 9/2 समय लेता है, और हमको बोला है कि A और B दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो आप मुझको बताइए, क्या अभी तुरंत ये बात जाने थे क्या कि A और B का समय निकालने के लिए रूट ए बी करना था? A की जगह में 8 दे रखा है और B की जगह में 9/2 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 36 का मतलब 6 घंटा का समय इनको लग जाना। समझ गए क्या? और तो कुछ नहीं बचा ना, इतनी सी बात बची थी और इतना ही से करना था। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप नहीं समझ पाए तो देखते हैं।
ठीक है। सवाल में ये कह रहा था, अब सवाल में ये कह रहा है कि दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है और उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 14 घंटा अधिक लगता है। किसको 14 घंटा अधिक लगता है भाई साहब? ए को अधिक लगता है। अगर ए को अधिक लगता है कितना घंटा? तो 14 घंटा अधिक लगता है, ये तो बोल रहा है। और सवाल में कह रहा है कि बी जो है वो ए प्लस बी से 7/2 घंटा अधिक लेता है, 7/2 घंटा अधिक लेता है। और ए और बी के बारे में अभी हमने तुरंत कंक्लूजन में पढ़ा है, ए इंटू बी। ए की जगह में 14 दे रखा है और बी की जगह में 7/2 दे रखा है। तो आप बताइए 7 टाइम्स में कैंसिल आउट होकर 7 घंटा आएगा क्या? और यही इस सवाल का उत्तर है। आप समझ पा रहे हैं? आई होप समझ पा रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर जैसे हम लोग एलसीएम मेथड से बना रहे थे क्या वैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप कोशिश करें, इसको x मान लें तो इसको कितना मानना पड़ेगा? x + 14। और इसको कितना मानना पड़ेगा? x + 7/2 यानी 3.5। और इनका एलसीएम लेकर के आप एफिशिएंसी निकाल करके जैसे सॉल्व करते तो वैसे कर सकते हैं। आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे और नहीं बनेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर नहीं बना, हम वो फिर से आके आपको बता रहे होंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में 81/8 दिन अधिक एक दिन में 81/8 अधिक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यही बोल रहा है। चलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है जितनी समय में करता है ए को उसी काम को करने में 81/8 घंटा अधिक समय लगता है और बी को 12.5 दिन और समय लगते हैं, ठीक है। अधिक समय लगता है, कितने लगते हैं भाई साहब? बी को लगते हैं 12.5, ठीक है। ये दिन बोल रहा है, दिन, ठीक है। सवाल में ए प्लस बी के बारे में नहीं पूछ करके आपसे बी अकेला पूछा है। देखिए यही वाला क्वेश्चन है जो प्री में आया इस बार 18 में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बी हमेशा और हमेशा ए प्लस बी के टाइम के ऊपर निर्भर है। ए हमेशा और हमेशा ए प्लस बी के टाइम के ऊपर निर्भर है, यानी ये दोनों अगर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम ए प्लस बी का तो समय निकाल सकते हैं। और ए प्लस बी का समय निकालने के लिए अभी हमने तुरंत पढ़ा था √, क्या भाई साहब? ए और बी। ए की जगह पर कितना है? 81/8 इंटू कितना? 12.5। इसके लिए हम 10 लिख सकते हैं और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 5 × 2 = 10, 5 से 25 टाइम्स में 9 निकल के आ जाएगा इसका, और इसका 25 का 5 निकल कर आ जाएगा तो 45 हो गया। और 8 दूना 16 का मतलब 4 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी को 45/4 घंटा का समय लग रहा है। यही तो पूछ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है बी के बारे में। अब अगर 45/4 घंटा अगर ए प्लस बी दोनों को लग रहा है और बी को इससे 12.5 दिन अधिक लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? 12.5 को जोड़ देंगे, बस इतनी सी तो बात थी। 12.5 को हम लोग 25/2 लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। तो 4 एलसीएम चला गया और यहाँ 45 हो गया और यहाँ 50 हो गया, यानी आप समझ पाएंगे ये कितना हो जाएगा? 95/4, जिसका मतलब 23 3/4 हो रहा होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। प्री में इस बार आया हुआ सवाल है। समझ पा रहे हैं क्या आप? एकदम समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को एक और सवाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये भी प्री में 18 प्री में आया हुआ सवाल है किसी दूसरे एग्जाम के लिए टाइम पे, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, हाँ ठीक है। देखिए इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ए को अकेले एक काम को करने में ए तथा बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। भाई साहब ए को ना इससे 32 घंटे अधिक समय लगता है, लग जाते हैं क्या? और बी के बारे में बोल रहा था कि बी को अकेले इस काम को करने में 18 घंटे अधिक लग जाते हैं। चलिए 18 घंटा अधिक लग जाता है तो हम 18 घंटा कर ले सकते हैं क्या? 18 घंटा अब ठीक बा, ये 32 घंटा अब ठीक बा। देखिए और सवाल में पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, कह रहा है
9 दिन में ए और बी एक साथ मिलकर कितने प्रतिशत काम कर सकते हैं 9 दिन में। पहली बात तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये निकालिए, तब तो आप 9 दिन में उसको काम करा पाएंगे, है ना। तो चलिए पूरा काम पहले पूरा दिन निकालते हैं। इसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं हम ये कि ए और बी के लिए हम कर सकते हैं रूट अंडर ए और बी। ए कितना दे रखा था 32 और ये कितना दे रखा था 18, बस मल्टीप्लाई ही तो करना था। यानी अगर हम 2 इसमें मल्टीप्लाई करके 64 कर ले तो ये 8 निकल कर आ जाएगा क्या, बचा 9 और ये 3 निकल कर आ जाएगा। यानी ए प्लस बी को 24 दिन का समय लग गया क्या। लेकिन बोल रहा है ये 9 दिन में कितना % काम करेंगे, आप मुझको बताइए। एक दिन में अगर ये 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में 1/24, तो 9 दिन में 9/24 काम कर रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। और ये 3 दिया है 9, 3/24 मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3/8 भाग काम किया है। लेकिन भाग तो आपसे पूछा नहीं, पूछा % है। आप मेरे % वाले वीडियो में जाकर के देखिए, फ्रैक्शन पार्ट में मैंने पढ़ाया है। 1/8 अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ देख लीजिए। 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2%। और आपसे पूछ रहा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर ली, 12 36 3 37 1/2%, 37.5% कह सकते हैं या 37.1/2% कह सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होंगे। आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अब एग्जाम पेपर में कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछे तो आप बना पा रहे हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मज़ा आ रहा होगा, एकदम मज़ा आ रहा होगा। हमें पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा है, क्या बात करते हैं। चलिए इसी उत्साह और इसी बहुत सारे उमंग के साथ आज की क्लास से हम विदा लेते हैं और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत अच्छे शायरी के साथ जो आपको मोटिवेशन प्रदान करेगा।